हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 6 ए लेटर टू गॉड की स्टोरी पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं, लेंचो, लीज़ा लेंचो जो उसकी वाइफ होती है और उसके बच्चे। ठीक है, तो लेंचो जो है उसकी स्टोरी है ये कि वह एक मेहनती किसान है और उसको भगवान पे बहुत विश्वास है। और एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, हेल स्टॉर्म आता है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और वो भगवान को एक लेटर लिखता है और लेटर लिखता है। अब ये देखना होता है इस स्टोरी में कि जो जिस विश्वास से वो लेटर लिख रहा है वो विश्वास उसका बना रहेगा या विश्वास उसका टूट जाएगा। ठीक है, तो इस स्टोरी को का इंट्रोडक्शन के बाद, कैरेक्टर्स जानने के बाद, इस स्टोरी को 2 सीन में बांटा गया है, सीन फर्स्ट और सीन सेकंड। तो आज हम लोग सीन फर्स्ट में पढ़ते हैं इस स्टोरी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए हाउस ऑन ए लो हिल इन द वैली। एक वैली में, एक छोटी पहाड़ी पर एक छोटा सा घर है। वैली आप जानते हैं ना, दो पहाड़ों के बीच का ये जो ज़मीनी ग्राउंड होता है उसको वैली कहते हैं। ठीक है, तो एक वैली में एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा घर होता है। लेंचो जो है उसी घर में रहता है। तो लेंचो इज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस कॉटेज वॉचिंग हिज फील्ड एंड द फ्लोइंग रिवर। तो उस पहाड़ी पर एक घर होता है जिस पे लेंचो रहता है। तो लेंचो क्या होता है, अपने घर से बाहर निकल के खड़ा रहता है और वो अपने खेतों को देख रहा होता है। ठीक है, और साथ साथ में वो पास में बह रही एक नदी को भी देखता है। ठीक है, तो भी लेंचो क्या बोलता है, लेंचो सोचते हुए मन ही मन बोलता है, द क्रॉप सीम्स टू बी गुड दिस ईयर। इस साल लग रहा है फसल अच्छी होगी। एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर। और हमने इस साल बहुत मेहनत की है। आकाश में देखते हुए बोलता है, इफ़ ओनली वी कुड हैव ए गुड शॉवर अवर क्रॉप वुड बी एज गोल्ड क्वाइन। तो कहता है कि अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए अच्छी तो मेरी फसल जो है वो सोने के सिक्कों के समान हो जाएगी। जैसे सोने के सिक्के बेचने पे पैसा मिलता है, वैसे ही मेरे जो मेरी फसल है उसके एक एक दाना सोने के सिक्कों के समान हो जाएगा और बेचने में पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे ही वो बोलता है, द स्काई इज सडनली ओवरकास्ट विथ क्लाउड। आकाश जो है वो बादलों से घिर जाता है। ठीक है, हेयर इट सीम गॉड इज़ गोइंग टू आंसर आवर प्रेयर। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो प्रार्थना की है भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए डाउन पोर। और तभी क्या होता है, वी आर गोइंग टू हैव ए डाउन पोर। हम लोग एक जो है डाउनपोर रखने जा रहे हैं, ऐसा वो फील करता है। एलिज़ा कॉलिंग आउट। तभी एलिज़ा बोलती है, मतलब एलिज़ा जो उसकी वाइफ होती है वो अंदर से आवाज़ लगाती है, द डिनर इज़ रेडी वी आर गोइंग फॉर यू। हम लोग डिनर तैयार है और हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर आ जाइए। ऐसा एलिज़ा अंदर से पुकारते हुए बोलती है। लेंचो गोज इनसाइड एंड सिट्स डाउन फॉर हिज मील। लेंचो आवाज़ सुन के अंदर जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जैसे ही वो खाने स्टार्ट करता है, खाने के दौरान ही क्या होता है, बाहर बारिश शुरू हो जाती है, पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। फर्स्ट सन, उसके जो पहला बेटा होता है, वो अपने पापा से कहता है, फादर इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन। बरसात होनी शुरू हो चुकी है। ओह हाउ वंडरफुल। ओह कितना अच्छा है। कम एंड सी। आओ और देखो। लेंचो हरीज आउट इनटू द फ्रेश एंड स्वीट एयर। फ्रेंचो जो है ताज़ी और मीठी हवा, मतलब जो अच्छी हल्की हवा होती है उसमें उसकी ओर जाते हुए तेज़ी से ऐसा कहता है कि कितना अच्छा है, आओ इन सबको देखो। ही फील्स द रेन ऑन हिज बॉडी। उसको ऐसा लगता है कि ये पानी की बूंदें हैं वो उसके शरीर पे गिर रही हैं और वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है, फील वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित हो रहा है। तभी लेंचो बोलता है टू हिज सन, अपने पुत्र को, सी सन, देखो बेटा, देर आर नॉट रेन ड्रॉप, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दीज आर गोल्ड कॉइन, ये सोने के सिक्के हैं, फॉर अस, हमारे लिए, बिकॉज नाउ वी विल हैव रिच हार्वेस्ट, क्योंकि इससे हमें अच्छी फसल मिलेगी। आई होप इट विल कीप रेनिंग फॉर सम टाइम, मैं उम्मीद करता हूँ कि बरसात थोड़ी देर होगी।
सन, बेटा बोलता है, ओह फादर, हाँ पिताजी, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, ही हैज़ हियर्ड अवर प्रेयर, उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। तब लेंचो क्या बोलता है? लेंचो बोलता है, यस सन, हाँ बेटे, नाउ अवर लेबर विल बी रिवार्डेड, हाँ भगवान ने हमारी मेहनत का हमें फल दिया है। ठीक है। सडनली, तभी अचानक क्या होता है? द रेन टर्न्स इनटू लार्ज हिल स्टॉर्म, जो पानी की बूंदी होती हैं वो बड़े बड़े बर्फ़ के तूफान में बदल जाती हैं। तभी बेटा बोलता है ये सब देख के, सन, ओ फादर, लुक द हिल स्टोन विल डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप, पिताजी देखिए, वो बर्फ़ के पत्थर जैसे टुकड़े विल डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप, वे हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वी विल बी रूनेड, हम बर्बाद होंगे। वी विल बी रूनेड, हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही वो बेटा बोलता है तो लेंचो टू इज अगस्ट, यानी लेंचो बहुत व्याकुल हो जाता है। ये देख कर के ही लुक्स एट हिज फील्ड वी आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो अपनी फसल को बर्बाद देते हुए देखता है। एज द हेल स्टोन कवर देम, जिस फसल को बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। देयर इज़ अ हैवी हेलिंग, और भारी ओलापात होता है। द एरिया टर्नेड वाइड एज इट कवरेड विथ वर्ल्ड, और वो पूरा उसका खेत जो है वो सफ़ेद चादर से ढक जाती है, जैसे कोई नमक की चादर बिछ गई हो। नॉट ए लीफ इज़ लीफ ऑन द ट्री, पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं दिखाती, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा था। तभी उसकी पत्नी एलिजा बोलती है, ओह गॉड, हे भगवान, वी आर रूइंड, हम बर्बाद हो गए। लुक एट द कॉर्न, हमारे मक्के को देखो। नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। ओह व्हाट विल वी ईट, हम लोग क्या खाएंगे। फ्रॉम वेयर वी गेट सीड्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, अगले साल फसल के लिए हम बीज कहाँ से लाएंगे। हो गॉड हैव मर्सी, हे भगवान हम पे दया करो। ठीक है। ऐसा जब एलिजा बोलती है तो लेंचो लुक्स सैडली, बहुत दुखी हो जाता है, दुखी दिखाई देता है। बट क्वाइटली फर्स्ट एट हिज वाइफ, और वो सबसे पहले अपनी बीवी को देखता है। देन ही एट हिज फील्ड्स, फिर वो अपने खेतों की ओर देखता है। ही साई हैवली, फिर वो एक गंभीर सांस लेता है, आह भरता है। एंड गोज इनसाइड, और अंदर चला जाता है रूम के। ही इज़ वाइफ सॉब, उसकी जो पत्नी थी सुबह सुबह के रोने लगती है, सिसक के फुट कर। ही सिट्स डाउन एट हिज टेबल, वो टेबल पर बैठता है। एंड टेक्स ए पेपर एंड पेन, और एक कलम और पेन लेता है। एंड स्टार्ट राइटिंग ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखना शुरू कर देता है। पत्र में वो क्या लिखता है बच्चों? लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे ईश्वर, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे। माई फैमिली, मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे। एंड आई, मेरी मदद नहीं करोगे। आई विल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है दोबारा खेत को बीज डालने के लिए, फिर से खेत को जोतने के लिए, अगेन दोबारा। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाती। द हेल स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इस बर्फ़ के तूफान ने ओलापात के तूफान ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ठीक है। तो ऐसा लिखता है कौन? लेंचो लिखता है अपनी लेटर में भगवान को। लेंचो फिर कहता है, डैट्स व्हाट दे सेड, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान आपसे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरना नहीं चाहता है। ठीक है। तो आज हम लोग ये सीन 1 को हम लोगों ने पूरा पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीन 2 में क्या होता है, भगवान उसके लेटर का क्या जवाब देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।